अपने संघर्ष को अपना जुनून बना ले जब तक कि वो तुम्हारी जीत की कहानी ना लिख दे। नमस्कार, मैं ललित बटेजा। आज हमारे साथ कॉन्सेप्ट क्लासेस के फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट शिखर जिंदल है। शिखर अभी आईआईटी गुवाहाटी से अपनी बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं और इन्होंने 12th के साथ अपनी आईआईटी तक का सफर तय किया है। तो आज हम जानेंगे शिखर से उनके 2 सालों के सफर के बारे में। आईआईटीएन शिखर, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। काफी खुशी है कि मेरा और मेरे माता पिता का सपना पूरा किया मैंने आईआईटी में। बिल्कुल, एक ड्रीम पूरा होना बहुत बड़ी बात है। शिखर, हम जानना चाहेंगे कि आपने इंजीनियरिंग स्ट्रीम का ही चयन क्यों किया, जबकि अपने पास और भी बहुत सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग का चयन हुआ क्यों? स्पेसिफिकली अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो शुरुआत से ही मेरा 7th-8th क्लास से मेरा साइंस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। स्कूली लेवल से ही मैं काफी ज्यादा एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करता था, मैथ्स ओलंपियाड एंड साइंस ओलंपियाड। मेरा काफी इंटरेस्ट था कि साइंस के अंदर मैं डीप डाइव करूं और आगे मैं इसी के अंदर और ज्यादा डीप हायर स्टडीज करूं। तो इसीलिए मेरा आगे ये भी प्लान था कि मैं जेई दूंगा, और ये सब भी मेरा इसीलिए डिसाइड हुआ क्योंकि मेरा साइंस के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने आगे साइंस ली। ठीक है, तो आपने आईआईटी की प्रिपरेशन कहाँ से करी? मैंने अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन कंसेप्ट क्लासेस हनुमानगढ़ से की, यहीं से। तो आपने यहीं से शुरुआत करी, जबकि आपके पास और भी ऑप्शंस थे, आप कई बड़े शहरों में बड़ी कोचिंगों में भी पढ़ सकते थे, तो आपने यहीं का डिसीजन लिया। कोई विशेष वजह उसकी? अगर मैं फ्रैंकली बोलूं तो ऐसा कोई मेरा पहले डिसीजन नहीं था कि यहीं से करूंगा। मेरा जैसे 10th के मेरे काफी सारे दोस्त थे जो भी इसी फील्ड के अंदर आगे जाना चाहते थे। उनका तो काफी ज्यादा ये प्लान था कि वो बाहर जाएंगे, बाहर से पढ़ेंगे, क्योंकि वो है, वो होता ही है कि एक बार तो अपने बाहर जाके करेंगे तो जरूर सफल होंगे। तो मतलब इसीलिए काफी ज्यादा उनका भी इंटरेस्ट था कि वो बाहर जाएं, और हम सभी का फ्रेंड सर्कल था, तो हम कहते कि अगर हम सभी साथ जाएं इस चीज के अंदर, आगे सभी का इंटरेस्ट था तो काफी बढ़िया रहता कि मैं अपने दोस्तों के साथ, मेरा भी काफी ज्यादा था प्लान कि मैं भी जाऊंगा उनके साथ में। ठीक है। पर फिर भी उनकी क्लासेस थोड़ी बाद में थी, वो थोड़ा लेट रजिस्ट्रेशन या फिर थे थोड़ा बोर्ड एग्जाम्स के बाद में। तो यहाँ पर मैंने एक बार सोचा कि मैं यहाँ पर डेमो क्लासेस लगा के जरूर ट्राई करूंगा कि पहले से थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ से अपनी पहले से डेमो क्लासेस लगाई। थोड़े 1-2 वीक्स तक मैं यहाँ पर आया, तब यहाँ पर आके यहाँ का कंटेंट करके मेरे को काफी अच्छा लगा कि हाँ, मेरे से काफी बढ़िया उसमें आगे मैं कंटिन्यू कर रहा था। तो इसलिए जब मैंने आगे अपने दोस्त जब वो वहां गए, वहां जाके वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, तो मैंने कहा एक बार रुको, मैं थोड़ा एक बार ट्राई करूंगा। फिर मैंने वहां पर जब वो वहां पर पढ़ने लगे, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत की कि तुम्हारे वहां पर कैसा माहौल है, तुम लोग कैसी कंडीशंस में पढ़ रहे हो, मतलब कैसा तुम्हें वहां पर फील होता है, जैसा तुम घर पे पढ़ते थे वैसा तुम्हें वो वाला एनवायरनमेंट वहां मिल रहा है, वो वाला सपोर्ट वहां मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही बात। वो वाली बात मैंने उन सभी से की। साथ साथ के अंदर पैरेलली मैं यहाँ पर भी क्लासेस जा रहा था, और साथ साथ में मैं उनसे भी पूछ रहा था कि उनको कैसा आगे मतलब फील हो रहा है उनकी स्टडीज के अंदर, वो आगे कैसा कर रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं तो मेरे को लग रहा था कि हाँ, मैं बढ़िया कर रहा हूँ उन सभी से, या फिर कंडीशनली वाइज अगर बोलूं तो मेरे को लगा कि हाँ, मैं बेटर स्पॉट पे हूँ इस पोजीशन में कि मेरे पास सपोर्ट भी है, प्लस पेरेंट्स का भी सपोर्ट भी है, प्लस यहाँ पर मैं टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकता हूँ। क्योंकि वहां पर क्लासेस में वो कहते इतने ज्यादा स्टूडेंट थे कि वो अगर खड़े होके खुद से कोई पर्सनल डाउट आता है उन्हें क्लास के बीच में, वो पूछना चाहे तो वो पूछ नहीं पाते थे। वही बात वो उनको काफी लगती थी, तो वो मैं उनसे बात करता था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये दिक्कतें आती हैं जब आप बाहर जाते हो कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई के अलावा भी आपको मैनेज करनी होती हैं, और ये बड़ा इशू रहता है जब हमारे जैसे छोटे शहरों से लोग जाते हैं, तो उस बड़े क्लासरूम्स के अंदर टीचर से इंटरेक्शन कर पाना बड़ी झिझक सा माहौल होता है, तो अपने नहीं कर पाते, और जो पर्सनल केयर हम चाह रहे होते हैं वो पर्सनल केयर भी हमें मिल नहीं पाती। तो कुछ मेन ये वजह रही। तो पेरेंट्स की भी ऐसी इच्छा थी कि आप यहीं रुक जाएं या फिर आप बाहर जाएं, या खुद का ही मन था? थोड़ा पर्सनली अगर मैं देखूं तो पेरेंट्स का था कि यहीं पर है कि अगर मैं कर लूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे मम्मी चाहते नहीं थे कि वो मेरे को ऐसी एज के अंदर अभी बाहर भेजें। वो थोड़ा कह रहे थे कि ये बहुत अर्ली हो जाएगा तेरे लिए बाहर जाने का।
तो ठीक है। वो उसके साथ मैंने भी जब आगे किया तो उनको भी अच्छा लगा, उनका भी ठीक है, तो अच्छा मतलब लगा। ना लाड प्यार और थोड़ा सा केयर वाला कंसर्न रहता है, स्पेशली मदर का, राइट? हाँ, हाँ, हाँ। तो इस वजह से नहीं जाना चाह रहे, तो ठीक है। तो आपने यहाँ से प्रिपरेशन करी, आपका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि 11th और 12th की जो पढ़ाई थी, उसके अंदर आपका पढ़ाई का क्या शेड्यूल रहता था, किस तरीके से आप पढ़ते थे, क्या प्रॉब्लम्स आपको आती थी, वो सब कुछ जानना चाहेंगे। क्योंकि शुरुआत में जब जस्ट 10th के एग्जाम हुए थे तो उसके बाद से मैं इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस था, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ऐसे डेवलप हो रखा था, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इनके बारे में सुन ली थी, देख ली थी कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस चीज़ के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था शुरुआत में, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस किया, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को टाइम दिया और काफ़ी इस पे शुरुआत से मेहनत की। पर आगे से आगे कंटिन्यू करते हुए मेरे को ऐसा लगने लगा, बीच में एक बार ऐसा भी आया कि मेरे को लगने लगा कि मैं अब शायद उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ जितना मैं शायद शुरुआत के अंदर कर रहा था। थोड़ा सा मोटिवेशन की भी कमी हुई और थोड़ा बहुत तो वो कहते हैं ना जोश ठंडा हो जाता है, वो वाली बात हो गई थी। तो थोड़ा बहुत मेरे को भी लगा कि मैं अभी अपनी उस पेस पे नहीं हूँ जिस पे मैं पहले था, तो ठीक मेरे है। को थोड़ा सा फील हुआ कि मेरे को इसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो ठीक तब है। वो फर्स्ट ऐसा अलर्ट था जिसके अंदर मेरे को लगा कि मेरे को मेरे टीचर से बात करनी चाहिए इस बारे में। तो इसीलिए मैंने पर्सनली बोलूँ तो सतनाम सर से मैंने जाके इसके बारे में पर्सनली बात की कि है ना, पहले मैं बढ़िया परफॉर्म कर रहा था बट अभी लास्ट कुछ टाइम से मैं इसमें बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने इस चीज़ में मेरे को काफ़ी बढ़िया गाइडेंस दी, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे को इस टाइप का गाइडेंस मिल पाया, अदरवाइज वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती। मुश्किल हो जाती। तो मेरे को अच्छा लगा और यही मैं अगर अपने दोस्तों से अगर बात करता था तो उनको बस यही वाली एक चीज़ थी कि पर्सनल अटेंशन जो उन्हें चाहिए था, जो या तो पेरेंट्स के थ्रू मिलता या उनके अपने टीचर्स के कारण उनको आगे मिलता, वो उनको नहीं मिल पा दोनों रहा ही था। चीजें मिसिंग हो रही थी। हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि क्या मिसिंग था होता है, उनके बीच में लिए। पार्ट आता है हमेशा पढ़ाई के दौरान, ऐसा कुछ पार्ट आता है जब हम थोड़ा सा डीमोटिवेटेड से फील करते हैं, मोटिवेशन की कमी होती है, किस डायरेक्शन में हमें मेहनत करनी चाहिए उसकी गाइडेंस की कमी होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली अपने को टीचर ही उसको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि हमने अच्छे से पढ़ाई करी, जहाँ जरूरत हुई तो हमने टीचर से कंसल्ट किया, कोई बहुत ज़्यादा जिगजैग के बिना चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ वे में हो गई, ऐसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है, इसके अंदर तो ज़िगज़ैग और उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ठीक है। तो मेरे साथ पर्सनली तो जब मैं 12th के अंदर था, तब एक बहुत ही बड़ा फ़ेज़ आया था मेरी लाइफ़ का। जैसे इस एग्ज़ाम की जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तब ऐसा हुआ मेरे साथ में कि मैं जो भी कुछ करना चाह रहा था, वो सब कुछ मेरे अगेंस्ट हो रहा था। ठीक है। कि मैं जैसे-जैसे अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहा था, स्टिल मैं आगे से आगे उतना इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था और जितना मेरे को लग रहा था कि मेरे को करना चाहिए, मैं मेरी खुद की ही इमेजिनेशंस पे खरा नहीं उतर पा रहा था। मैं मेरी ठीक है। खुद की एक्सपेक्टेशंस को रीच नहीं कर पा रहा था। मतलब जो आप तो करना चाह रहे हैं, कुछ भी चीज़ आपके अकॉर्डिंग हो नहीं रही, तो ये तो बहुत बुरा फ़ेज़ हो गया आपका, हाँ, हाँ? तो उस टाइम मेरे को भी था कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं इस चीज़ में एंगेज्ड हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैं इसमें आगे से आगे मेहनत कर रहा हूँ, बट ठीक है। स्टिल मेरे को उसका रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा और हुँ, जैसे पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, उनके हिसाब से मैं और डाउन जाता जा रहा था। ठीक है। तो मेरे को काफ़ी लगा कि है ना, अब मेरे को इस चीज़ को सँभालना होगा। तो बिल्कुल सही तब बात है। एक बार तो काफ़ी ज़्यादा मैं हो गया था इसके अंदर, हैवी हो गया था मेरे दिल पे। हुँ, तो हुँ, मेरे हुँ। को एक बार तब मैंने भटेजा सर आपसे पूरी बात की इस बारे में, तब बिल्कुल, लगभग बिल्कुल, 12th के बिल्कुल। एंड में। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, उस दिन हमने काफ़ी देर इस टॉपिक पे बात भी की थी कि है बिल्कुल ना, बात है। कैसे मैं करूँ, क्योंकि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो मेरे उस टाइम बहुत अगेंस्ट हो रहा था। मैं चाहता था कि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। खुद को भी बुरा लग रहा था कि मैं कोशिश भी कर रहा हूँ पर सब चीज़ें मेरे अगेंस्ट हो रही हैं। बिल्कुल तो सही उसके बात। अंदर आपने जो तब गाइडेंस दी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि उसके कारण मैं उस फ़ेज़ से कुछ टाइम में ओवरकम कर गया और ज़्यादा है कि वो ज़्यादा टाइम तक मेरे को उसने तंग नहीं किया और आगे जाके वही चीज़, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए एक टाइप से सीख बन गया कि मैं आगे से आगे अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है तो उसे कैसे ओवरकम कर सकता हूँ और भी ज़्यादा आगे अगर कभी आता है जीवन में तो। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। बिल्कुल सही बात, क्योंकि ये पढ़ाई के दौरान का ऐसा फ़ेज़ है, जो जनरली हम कहें कि हर स्टूडेंट की
जर्नी के दौरान एक बार जरूर आता है जब उसके लिए चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती हैं, हर चीज उसके अगेंस्ट जा रही होती है, कुछ भी सही नहीं हो रहा, किसी चीज में भी नहीं मन लग रहा और गलत गलत ख्याल आ रहे हैं। तो बिल्कुल जैसा शिखर ने किया, बिल्कुल हर बच्चे को करना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने मेंटर से इस बारे में जरूर बात करे। वो जरूर आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता देंगे जिससे आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकेंगे और कोई भी लाइफ का गलत डिसीजन नहीं लेंगे। और बहुत सही, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिना पर्सनल अटेंशन, पर्सनल केयर के ये सारी चीजें संभव हो पाई हैं। तो एक वो फेज, उस फेज के बाद ये बात है, मुझे यहाँ तक याद आ रही है अराउंड सितंबर अक्टूबर की। हाँ। और अक्टूबर में आप मान के चलो ये हो गया। उसके बाद अपने पास मुश्किल से 2.5 मंथ थे जेई मेंस के एग्जाम में। तो हाँ। 2-2.5 महीने में हमने इसको ओवरकम भी किया, हमने अच्छी प्रिपरेशन भी करी और जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अच्छे परसेंटाइल भी स्कोर किए, 99 समथिंग परसेंटाइल हमने स्कोर किए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उस परसेंटाइल को फिर से इंप्रूव किया सेकंड अटेम्प्ट के अंदर और फिर वो कारवां चला आगे चल के मेहनत करते हुए वो हमें आईआईटी गुवाहाटी तक लेके गया। बहुत कह रहा हूँ वो एक फेज जो था वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर था। मे बी शायद तक वहां पर वो चीजें, ठीक है हमारा काम होता है कि हम आपको गाइड करें, समझाएं, पर एट लास्ट काम उस पर आपको खुद को करना पड़ता है। तो मैं उसका क्रेडिट बिल्कुल आपको दूंगा कि आपने उसके अंदर मेहनत करी, जैसा कहा गया उन चीजों को फॉलो किया, खुद की स्ट्रेंथ पर भरोसा किया और वो पाया जो आपकी पाने की चाह थी। बहुत बढ़िया। तो ये जो प्रेशर बीच में क्रिएट हुआ था, जो चीजें हम कह रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, ठीक है, कुछ चीजें कई बार रिजल्ट्स हमारे उसके अकॉर्डिंग नहीं आते, कहीं उसका कारण पेरेंटल प्रेशर या पीयर प्रेशर तो नहीं था? नहीं नहीं, मैं इसे पेरेंटल प्रेशर बिल्कुल नहीं कहूँगा। और अगर उसी बारे में बात करूँ तो पेरेंट्स का तो हमेशा मेरे को सपोर्ट रहा है इस चीज़ के अंदर और मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है आज भी। अगर मैं याद करूँ तो लास्ट के टाइम में जब लगभग सर्दियों का टाइम था, 12th एंड का टाइम था, एग्ज़ाम प्रिपरेशन हमारी पीक पे थी, तो लगभग तब हम यहाँ पर सेल्फ कोचिंग पे रुक के सेल्फ स्टडी किया करते थे और वहाँ पर हमें रात को काफ़ी देर भी हो जाती थी। लगभग 8:30 या फिर 10-10 बजे तक भी हमारा मतलब डाउट सेशन चलता था। तो तब क्योंकि मैं हूँ टाउन का, तो इसीलिए मेरे ट्रांसपोर्ट का थोड़ा रहता था, तो मेरे फादर मेरे को टाउन से जंक्शन लेने आया करते थे। तो वो कभी-कभार होते थे 7:30 पे आ जाते थे क्योंकि वही टाइम होता था लगभग। बट अगर हमारे डाउट सेशन कभी-कभार अगर 10 बजे तक भी एक्सटेंड हो जाता था, तो उसके अंदर भी वो स्टिल मेरे लिए वेट करते थे। एक बार भी नहीं कहते थे कि है ना अब हो गए क्या डाउट, सब चलें क्या शिखर। तो वो मेरे को काफी अच्छा लगा कि मेरे फादर ने भी उस चीज में मेरे को पूरा सपोर्ट किया। और जब पेरेंट्स का इतना सपोर्ट है तो हमारे ऊपर भी ये चीज बन जाती है कि अब तो हमें करना पड़ेगा। करना ही बिल्कुल, और ये कर भी पाएंगे और इतना अगर सपोर्ट मिलता है तो अच्छा फील होता है। नहीं, बिल्कुल। देखो, हम सपना जी रहे हैं, खुद का जी रहे हैं, पेरेंट्स का जी रहे हैं और पेरेंट्स के लिए इतना तो बनता है। और पेरेंट्स सेक्रीफाइसेस करते हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस करते हैं। हाँ। बस वो कुछ सेक्रीफाइसेस हमें दिख जाते हैं, कुछ दिखते नहीं है, पर एट लास्ट मकसद वही कि आपकी सक्सेस में उनकी सक्सेस। बिल्कुल। शिखर, एक चीज छोटी सी बात वो जानना चाहूंगा कि अपने जो कहते हैं कि एक सक्सेस मिलती है, सक्सेस का एक ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल का अपने कह दें एक वर्टेक्स होता है कि आपका मेंटर, आपके टीचर्स, ठीक है, वो अपना रोल अच्छे से प्ले करें। सेकंड, पेरेंट्स, और थर्ड आपकी खुद की स्टडी। तो हम कहते हैं ये 3 वर्टिसेस मिलकर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम कहते हैं सक्सेस ट्रायंगल। अगर तीनों ही कैरेक्टर अपना रोल अच्छे से प्ले करें तो सक्सेस जरूर मिलती है। तो क्या आपके केस के अंदर ये तीनों वर्टिसेस ने, तीनों कैरेक्टर्स ने अपना रोल अच्छे से प्ले किया? हाँ, मैं अगर कहूँ इस बारे में तो इस सक्सेस ट्रायंगल के अंदर तो मेरे टीचर्स ने जो उन्होंने सपोर्ट दिखाया, हर टाइम पे मेरे को गाइडेंस दी और हमारी आगे हेल्प की, वो तो मैं उनका सपोर्ट पूरा मानता हूँ कि टीचर्स ने हमें जिस टाइप से इसमें आगे सपोर्ट किया। और दूसरी तरफ अगर बोलूँ तो पेरेंट्स का प्यार और उनका सपोर्ट जो उस तरफ से भी हमें मिलता रहा, इस वे में मिले या फिर उनकी गाइडेंस के वे में कि है ना कोई बात नहीं, तू लगा रह, करता रहेगा, कोई बात नहीं, इम्प्रूव अभी नहीं हुआ बाद में होएगा, तू बस बिल्कुल लगा सही। रह।
लगातार मेहनत कर, और तीसरा आपकी खुद की मेहनत। तो वो तो सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है ही, कि आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा आपके भविष्य के अंदर चेंज आएगा, उतना ही ज्यादा आप उसे आगे और आसान बनाते जाओगे और ज्यादा सक्सेस पाते रहोगे। तो ये काफी अच्छी बात है कि हाँ, इसके अंदर भले ही अगर मेरे वाले में भी अगर मेरे में कुछ हो, थोड़ी बहुत ऊंच नीच रह गई हो, बट मैं ये तो नहीं मानता कि मेरे पेरेंट्स या फिर टीचर्स ने कोई इसके अंदर है ना जरा सी भी शंका या नहीं नहीं, बिल्कुल शिखर, आपकी भी मेहनत में कोई कमी नहीं रही, क्योंकि सक्सेस तो ऐसे नहीं मिलेगी, तीनों कैरेक्टर को अपना रोल तो प्ले करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक वैसे सवाल, अब तो चलो सेलेक्ट हो गए हैं, हम IITian बन गए हैं, इन केस सिलेक्शन नहीं होता तो कोई अल्टरनेट वे सोचा था या कुछ और? अगर सिलेक्शन नहीं होता, इस बारे में तो वैसे हमने अपनी प्रिपरेशन के टाइम में बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि वही हम जैसे जैसे कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, हमें साथ साथ में हमारा स्कोर दिख रहा था, हम जैसे जैसे प्रीवियस ईयर देख रहे थे टाइम के साथ में, तो हमें पता चल रहा था कि अगर हम प्रीवियस ईयर और पुराने पेपर्स के अंदर इस टाइप से परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो मतलब आगे भी हम जब असली पेपर देंगे तब काफी बढ़िया परफॉर्म करेंगे। तो कभी ये तो प्रॉब्लम या फिर ये कभी शंका मन में आई नहीं कि हम है ना सेलेक्ट नहीं होंगे, और बाकी अगर नहीं भी होते तो भी कोई बात नहीं, मैं अगले अटेम्प्ट में अपनी तो पूरी जान लगाता कि चलो ये अटेम्प्ट नहीं तो अगले अटेम्प्ट के अंदर जो भगवान ने लिखा है उससे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया अपनी तरफ से परफॉर्म करूंगा। बिल्कुल, कि मेहनत करेंगे, अपनी किस्मत खुद लिखेंगे, लेंगे तो IIT है, पाके तो रहेंगे बिल्कुल। एक शिखर अपने जैसे रहता है कि बच्चों में बड़ा सा डर सा रहता है, क्योंकि हम कहते हैं हमारी पढ़ाई का पीक टाइम होता है, जैसे जनवरी में हमारा JEE मेंस का एग्जाम है, तो हम कहते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये वाला जो टाइम होता है, ये टाइम मेनली हम कह सकते हैं पीक टाइम है हमारा JEE की प्रिपरेशन का। बिल्कुल। और बहुत से बच्चों में इस टाइम पर बोर्ड का डर रहता है, बोर्ड के एग्जाम्स का डर रहता है, क्योंकि प्रैक्टिकल का टाइम भी आ जाता है और JEE मेंस के जस्ट बाद बोर्ड का भी एग्जाम है। ठीक है, तो बोर्ड का डर सताने लग जाता है, तो बहुत से बच्चे उस टाइम JEE की प्रिपरेशन को छोड़कर बोर्ड के ऊपर ज्यादा समय देने लग जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा था? हमारे साथ तो ऐसा स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो ऐसा कोई प्रेशर बिल्कुल नहीं था बोर्ड्स का, क्योंकि जैसे हमारी कोचिंग के अंदर साथ साथ में हम जब JEE मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, साथ साथ में एडवांस लेवल की भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हमें बोर्ड्स की बिल्कुल भी टेंशन हुई हो। साथ साथ के अंदर जब 12th स्टार्ट हुई थी हमारी, थोड़ी बीच के अंदर हमारी 12th चल रही थी, तब उसके अंदर हमें शुरुआत से ही हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट और बोर्ड के हिसाब से रिटन टेस्ट होने स्टार्ट हो गए थे। तो उसके कारण हमें और ज्यादा इसके अंदर इम्प्रूवमेंट मिली, और ज्यादा सपोर्ट मिला, और थोड़ा एक कॉन्फिडेंस मिला अपने अंदर से कि अगर बोर्ड का भी पेपर आता है उसके अंदर हमें कैसे अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना है, लिखना है, क्योंकि सॉल्व तो हम हमेशा करते ही हैं JEE के अंदर, बट उन चीजों को पेपर पे एक्सप्रेस करना पूरा अच्छी तरीके से लिख के, उसकी भी प्रैक्टिस हम टाइम के साथ में हमारी होती रही, इसलिए हमारा उसमें भी कॉन्फिडेंस बना रहा। तो ऐसा कोई स्पेसिफिकली तो नहीं कहूंगा कि ऐसे कोई स्पेसिफिक हमें कोई ज्यादा इस चीज की तरफ टेंशन होती हो कि बोर्ड्स भी हैं, साथ में JEE मेंस भी मैनेज करना है, दोनों ही लगभग एक मंथ के अंदर ही अंदर है। तो ये आपके साथ जैसे नहीं था, वैसे जनरली तो ऐसा सीन होता है, जो आपके साथ के दोस्त गए होंगे बाहर, क्या उनके साथ भी ऐसा था कि उनको ये मैनेज करने की क्योंकि फ्रेंड सर्कल में काफी क्लोज फ्रेंड्स थे, तो उनके साथ मैं लगभग रेगुलरली बात करता था इस चीज पे, उनसे भी पूछता था कि तुम लोग कैसे कर रहे हो। तो मेरे को फील होता था कि नवंबर में एक बार जब उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो उनको एक टाइम ऐसा लगा कि चलो एक बार के लिए JEE मेंस है, तो अपने उसके अलावा थोड़ा सा ज्यादा ध्यान अब बोर्ड पे भी देना हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, 75% क्योंकि कंपल्सरी है। हाँ बिल्कुल, तब क्योंकि JEE मेंस का 75% क्राइटेरिया था, और वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको एक तरफ से वो भी आपका वो बन जाता है कि चेक पॉइंट बन जाता है कि आपको JEE मेंस में तो परफॉर्म करना ही है, पर आपको साथ साथ के अंदर इसके अंदर भी परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपका काउंटर बैलेंस हो जाएगा, तो इसीलिए आपको वो थोड़ा देखना पड़ता है। इसीलिए वो 75% वाले क्राइटेरिया के कारण उनको थोड़ा बोर्ड पे था फोकस, क्योंकि वो उनके कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करते थे वो बोर्ड के लिए, उनको जो करना होता था वो खुद से करना होता था। अच्छा, तो ठीक बोर्ड है। की प्रिपरेशन के लिए उनको ऐसे अलग से कोई सपोर्ट नहीं था कोचिंग के थ्रू, तो ओके। उनको अपनी प्रिपरेशन के लिए वो अलग से टाइम निकालते थे, तो वही है
कि अगर आप एक चीज के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालने लग जाओगे, वो भी तो- पीक टाइम के अंदर जिसमें आपको काफी चीजें रिवाइज करनी उधर है, से आपको टाइम तो कंज्यूम करना आपको पड़ेगा थोड़ा जैसे। सा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उसके टाइम के साथ बिल्कुल में। बिल्कुल। तो आपके फिर कितने परसेंट थे बोर्ड्स में मार्क्स? मेरे बोर्ड के अंदर अगर मेरे को याद हो तो मेरे 92.2% थे 12th 92.2, बोर्ड के मतलब अंदर। आपकी प्रिपरेशन जो साथ हुई थी वो मोर देन सफिशिएंट थी। हाँ बिल्कुल। ठीक है। एक अपने कहते हैं कि जेई मेंस में जैसे आपका अच्छे स्कोर था और अपने जेई मेंस से आईआईटी एडवांस तक का हमने सफर तय किया, तो इस दौरान जैसे जेई मेंस जनवरी में हुआ, फिर अप्रैल में हुआ, उसके बाद अपने पास 1-1.5 महीना में मिल रहा है जेई एडवांस के लिए। तो जेई एडवांस के लिए आपने कुछ अलग से प्रिपरेशन करी थी, या जो आपने पहले पढ़ा हुआ था उसी को हमने रिकॉल किया, रिवाइज किया, ऐसा कुछ? ये बात मेरे को थोड़ी अच्छी लगती है कि हम जब शुरुआत से ही यहाँ पर लगे थे, तो हमें शुरुआत से ही जो कंटेंट करवाया गया था वो एडवांस लेवल का था, और काफी सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन हमें तभी, जब टॉपिक शुरुआत में चल रहा था तभी उसके साथ में करा दिए गए थे। ठीक तो है। मेरे को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन अलग से कर रहे हैं या फिर अब हम एडवांस की कर रहे हैं, क्योंकि वो सब सिंक में थी और काफी बढ़िया तरीके से उसके साथ में चल रही थी। तो शुरुआत से ही एक टाइप से एडवांस लेवल टेस्ट हमारा सिलेबस रहा, और शुरुआत से एंड के अंदर जब ये आप कह रहे हैं जैसे 1.5 महीने का जब टाइम आया जस्ट एडवांस से पहले, तब क्योंकि हम मटेरियल काफी ज्यादा सॉल्व कर चुके थे, उससे पहले काफी प्रैक्टिस थी जेईई मेंस के वक्त, और एडवांस लेवल कंटेंट भी कर रहे थे, तो हमें जो उस टाइम के अंदर हमारे सर ने काफी अच्छे मतलब लेवल के मॉड्यूल्स, एडवांस लेवल के मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए, और एट द एंड बस वही रह गया था कि बस अब ये मॉड्यूल्स बचे हैं जो अब हमें आगे करने हैं। तो उनको जब हमने किया, उनका लेवल भी काफी अच्छा था, तो वो हमें मोर देन सफिशिएंट लगे, उसके अंदर काफी अच्छा लगा हमें मॉड्यूल करके, और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी बढ़िया प्रेप हुई उससे। तो बहुत बढ़िया आपने सारी डिटेलिंग दी आपकी पढ़ाई के दौरान की। एक लास्ट सवाल, आपके छोटे साथी, आपके और जूनियर्स जो आने वाले समय में आपके साथ शायद तक आपके कॉलेज में होंगे, उन एस्पिरेंट्स के लिए कोई एक एडवाइस? तो मेरे जो आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी जेईई जर्नी के अंदर लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में अपने मेहनत करते रहो, और अपने जो टीचर्स आपको गाइडेंस देते हैं, जो भी मटेरियल देते हैं, उनको लगातार फॉलो करो, और साथ ही के अंदर जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो खासकर 10th से पहले होते हैं, उन सभी को एक बार के लिए अगर आप होल्ड कर लोगे और उनको एक बार छोड़ दोगे, डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाओगे, तो उसके बाद में आपके लिए ये चीज काफी बढ़िया हो जाएगी। ये थे शिखर जिंदल। आज हमने जाना इनके सफर के बारे में, और इसी तरीके के और एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल जर्नी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।